अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट राज मुज़ाहिरुल हसन। मैं इस वक्त पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के डिवीज़न ज़ोब से बात कर रहा हूँ और मेरा आज का टॉपिक जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और खुदाई जो है, जैसे कि आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि बुरी कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो इसका सबसे पहले और मेन आइटम जो है वो खुदाई होता है। बुनियाद बनाने के लिए 2-3 ऑप्शन होते हैं कि एक तो आप या तो ज़मीन के ऊपर बुनियाद बना दें या फिर ये है कि ज़मीन की खुदाई करें। तो उसमें मतलब मुख्तलिफ डेप्थ सॉइल के ऊपर होता है कि अगर लूज सॉइल पड़ गया तो आपको नीचे कॉम्पैक्ट सॉइल तक जाना पड़ता है, ताकि ये है कि आपकी फाउंडेशन पक्की ज़मीन के ऊपर बैठ सके। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम अगर खुदाई को 3 हिस्सों में अगर तकसीम की जाए तो इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टॉप सॉइल होता है, टॉप सरफेस। इसमें ये है कि ये जैसे ये जड़ी बूटियाँ ऊपर कचरा या इस तरह की वो सरफेस होती है जो समझ लीजिए अनइवन और लूज सॉइल कह सकते हैं हम, ये वो ऐसा होता है। तो इसमें ये कि ये तकरीबन कोई 3 से 4 इंच के दरमियान जो है इस पोर्शन को आप काउंट कर सकते हैं। तो इससे नीचे जो है हमारा एक मिड पोर्शन होता है। कलर के हिसाब से भी आप ये पोर्शन देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन जो है कोई 1 फुट 3 इंच हाइट तक जो है ना इस पोर्शन की वो हाइट बनती है। तो अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये बीच में क्रैक और ये लूज सॉइल आपको नज़र आ रही है। तो क्या होता है कि ये पहला पोर्शन टॉप सरफेस मिड जोन और ये हो गया कॉम्पैक्ट जोन। इससे नीचे नीचे जो है ये सारा नेचुरल कॉम्पैक्ट 100% कॉम्पैक्शन में ये सॉइल शुरू हो जाती है। तो कोई भी आप किसी किस्म की बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि आप डायरेक्ट इसकी ज़मीन के ऊपर अपनी बुनियाद नहीं बना सकते। उसका मकसद ये होता है, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप जब भी कोई फाउंडेशन ज़मीन के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो अपना स्ट्रक्चर आप ऊपर उठा के लेके जाते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होती है या कंप्लीट होने से पहले हज़ारों लाखों टन उसका कंक्रीट या लाइव डेड लोड वगैरह होते हैं, वो सारा वज़न इस ज़मीन के ऊपर आ रहा होता है। तो इसके साथ ही अब यहाँ से लेके ये जो दूसरा मिड जोन है, इस पोर्शन में ये सारा लूज सॉइल पड़ा है। जब आप इसके ऊपर वज़न डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये बैठ जाएगा। तो बैठने के साथ साथ जो है ये आपका बिल्डिंग को नुकसान देगा, बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आएंगे, फाउंडेशन बैठेगी। खुदा न खासा अगर ज़्यादा मसला बने तो बिल्डिंग के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मेन एक मतलब फार्मूला होता है कि आपने कॉम्पैक्ट सॉइल तक आपने खुदाई करनी होती है। कॉम्पैक्ट तक खुदाई करने का एक मकसद और भी होता है कि अगर आप डायरेक्ट अगर ये आप ये भी मान लें कि आपके पास ये पोर्शन नेचुरल है, 100% कॉम्पैक्ट है, सिर्फ आपने ऊपर की सरफेस साफ़ की और ऊपर फाउंडेशन बना देते हैं, तो उस पोजीशन में ये है कि आपकी बिल्डिंग बैठेगी नहीं, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन कुछ मूवमेंट होते हैं जिनकी वजह से विंड प्रेशर होता है, जलजिला होता है, इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि ये फाउंडेशन आपकी बिल्कुल ओपन पड़ी होती है। तो इसके दाएं बाएं जो है वो कोई इसको को रुकावट नहीं होती। तो क्या है कि इसकी बुनियाद दाएं बाएं हिल सकती है। हिलने का मकसद ये तो नहीं कि इंसान की तरह चलना शुरू हो जाए, लेकिन चलती नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल माइनर मिलीमीटर्स में जो है ना वो मूव करती है फाउंडेशन। तो उसका नुकसान ही होता है कि ऐसे ही आप एक मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे मतलब एक सीधी मतलब प्लेन जगह पे मैं खड़ा हो जाता हूँ और तूफ़ान आता है। तो तूफ़ान आने की सूरत में ये कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आएगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकूँगा। उसकी निस्बत अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने आप को मतलब ये वाला पोर्शन मैं खुदाई करके अपनी फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसके अंदर मट्टी फिल करता हूँ, फिल करके अपना स्ट्रक्चर बाहर ले आता हूँ। तो क्या है कि उस मट्टी ने मेरे इस फाउंडेशन स्ट्रक्चर के पाँव जो हैं उनको बिल्कुल बांध दिया। मतलब ये कि दाएं बाएं उसके पास मूवमेंट के लिए जगह कोई नहीं है, क्योंकि जब हम बैक फिलिंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 95% 96% जो रिक्वायरमेंट होती है, इतनी हमने अपनी बैक फिलिंग को कम्पैक्ट करना होता है। तो कम्पैक्ट करने का मकसद यही होता है कि हम जैसे हम खुदाई करते हैं नेचुरल सॉइल पे जाते हैं,
नेचुरल सॉइल तकरीबन 100% या 99% जो है वो कॉम्पैक्ट पोजीशन में होती है। तो जो हम ऊपर से बैकफिल करते हैं उसको भी हमने इतना कॉम्पैक्ट करना होता है ताकि ये सॉइल और वो सॉइल आपस में एक तो मर्ज हो जाए, और दूसरा ये है कि इसके जो फाउंडेशन हमने एक स्ट्रक्चर ढांचा उठाया हुआ है वो मट्टी के अंदर जो है उसके पाँव दब जाए, ताकि ये कि इसके स्ट्रक्चर को पाँव से ही किसी तरफ कोई रास्ता ना मिले कि विंड प्रेशर या अर्थक्वेक की पोजीशन में ये मूवमेंट इसके ऊपर फाउंडेशन में शुरू हो जाए। तो इसलिए ये फाउंडेशन को नीचे ज़मीन के अंदर लेके जाया जाता है, ऊपर नहीं बनाया जाता। अब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसको निकालने का मकसद मैंने आपको बता दिया है कि फाउंडेशन जो है वो हमने अगर ऊपर डालते हैं तो ये बैठ जाएगा। अब ये एक चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल सॉइल, अब यहाँ पर आप जो सॉइल देख रहे हैं इसकी ये सैंडस्टोन टाइप मिक्स जो है वो सॉइल है। कुछ इलाकों में मतलब आप जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर जो है मट्टी आ जाती है, सैंड, क्ले टाइप या इस तरह के मुख्तलिफ मटेरियल आते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आप अब ये सॉइल ऐसी है, अगर हम इसको फिल करके दोबारा स्ट्रक्चर अपना उठाने के बाद यही चीज़ फिल करते हैं तो इसमें कोई गैप वगैरह नहीं आता, क्योंकि इसमें वो छोटे पत्थर भी हैं, रेत भी है, मट्टी भी है, मिक्स एक रेशो है। अगर हम बात कर लें कि जो प्योर मिट्टी होती है, जैसे हम पंजाबी में चिकनी मिट्टी कहते हैं, तो घरों में अमूमन वो लिपाई वगैरह पुराने वक्तों में या अभी भी गाँव में उसका वो लिपाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम खुदाई करने के बाद अपनी फाउंडेशन बनाते हैं और उस मिट्टी का वो सॉइल हमारी मतलब वहाँ पे खुदाई के दौरान वो मिट्टी आ जाती है, दोबारा हम बैक फिलिंग के तौर पे हम उस मिट्टी को ही हम उसके अंदर बैक फिलिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ नुकसानात होते हैं। क्योंकि ये कि आपने देखा होगा कि जब हम खुदाई करते हैं तो मिट्टी के वो बड़े बड़े डेल जो होते हैं वो भी खुदाई के दौरान जो है ना बाहर आते हैं। जब हम दोबारा उनको उठा के बीच में डालते हैं और उसके ऊपर कंपेक्शन वगैरह भी करते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर जब एक पत्थर, एक मिट्टी का डेल, एक पोर्शन क्या आ जाता है तो क्या होता है कि उसकी साइडों पे नीचे आगे पीछे जो है वहाँ पर दूसरी लूज जो वो नरम मिट्टी होती है वो उसके अंदर नहीं जाती। वो क्या होता है कि वहाँ पर एयर बैग बन जाते हैं। तो जब भी कहीं से मतलब बारिश हुई, किसी तरफ से बुनियाद में पानी आया, तो क्या होता है कि वो उस बबल तक, पानी तो अपना खुद रास्ता तलाश करता है, तो वो एयर बबल जो होते हैं उसमें पानी जब पहुंचता है तो क्या करता है कि दाएं बाएं जो मिट्टी होती है उसे गीला करता है। मिट्टी जब गीली होती है तो खुद ब खुद वो बैठती है। तो बैठने का नुकसान ये होता है कि जब आपकी बिल्डिंग बन गई है और उसके बीच में वो पानी ने अपना रास्ता बनाया, नीचे उस मिट्टी के डिल वाली जगह पे जब पानी पहुंचा उस डिल को पानी ने गीला करके उसे बिठा दिया। अब जाहिर बात जब वो बैठेगा तो क्या होगा कि ऊपर एक गैप बनाएगा। वो गैप बनता बनता मुख्तलिफ जगह पे वो मिट्टी के डेल या इस तरह के जो मतलब पानी लगने से वो जो गैप बनेगा उसका असर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारा असर जो है ना ऊपर से, अक्सर क्या होता है कि फर्श जो होते हैं घरों में या कहीं पे भी आप कंस्ट्रक्शन फील्ड के मतलब जो बिल्डिंगें बनी होती हैं नई, कुछ टाइम के बाद जो है उनके अंदर फर्श में क्रैक आ जाते हैं। तो क्रैक आने का मकसद ही वो मसला यही होता है कि जब हमने उसकी कंपेक्शन सही नहीं की होती, मिट्टी की डेल और उसके वो एयर बबल वगैरह बने होते हैं, और जब उसको दोबारा बारिश या किसी पानी की वजह से वो मिट्टी बैठती है कंस्ट्रक्शन के बाद, जब हम फर्श वगैरह डाल चुके होते हैं, अपना सारा अपना स्ट्रक्चर तैयार कर चुके होते हैं, फिनिश कर चुके होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जब वो मिट्टी बैठती है तो क्या होता है कि हमारे जो फर्श होते हैं उनको जब जगह नीचे मिलती है तो फर्श भी बैठ जाते हैं। बैठते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर क्रैक बनते हैं। तो ये बताने का मकसद यही था कि जब भी आप खुदाई करें, एक तो खुदाई ये है कि डायरेक्ट फाउंडेशन उसके ऊपर ना बनाए, उसको नीचे नेचुरल सॉइल तक ले जाएं, लूज जितना। हाँ ये भी है कई दफ़ा, अब यहाँ पर तो ये तकरीबन कोई 1.5 फुट का पोर्शन है लूज सॉइल। कहीं पे ऐसे होता है कि मिसाल तौर पे ये हाउसिंग सोसाइटी में अक्सर ये मसला देखने में आया है कि जब भी आप कहीं पे प्लाट लेते हैं तो अक्सर हाउसिंग स्कीमें क्या होता है कि खाइयाँ पहाड़ियाँ उनको कट फिल करके उनको भराई करके आपको बस वो डिज़ाइन दे दिया जाता है, भी ये प्लाट है, ये प्लाट है, प्लाटिंग की जाती है। जबकि उसमें जो फिलिंग की होती है कहीं कहीं पे 4-4 फुट, 5-5 फुट, 10-10, 12-12 फुट फिलिंग एक ही दफ़ा की जाती है। देखने में तो बड़ा प्यारा मैदान लग रहा होता है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो नीचे 10-12 फुट या 4-5 फुट जो फिलिंग हुई होती है वक्त के साथ साथ वो बैठती है, तो क्या होता है कि आपकी बुनियादें जो वो बैठ जाती हैं।
बिल्डिंग में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मेन पर्पज़ ये होता है कि जब भी बुनियाद बनाए उसको नेचुरल सॉइल तक और जितनी ही क्यों ना आपको खुदाई करनी पड़े, कभी भी टॉप सरफेस पे या ये लूज सॉइल पोर्शन में कभी भी आप बुनियाद इसके ऊपर ना बनाए। ये लूज सॉइल जहाँ तक भी जाती है 2 फुट जाती है, 4 फुट, 6 फुट, 10 फुट तक जाती है, कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये कि आप कॉस्ट के बचाने के चक्कर में अपना इन फ्यूचर जितना आपने लाखों रुपए अपने मकान पे लगाया होगा वो क्या होता है, वो ज़ाया होगा। तो इसलिए आप जहाँ पर भी आप जब बुनियाद की खुदाई करते हैं तो उसका जितना भी लूज पोर्शन आपको तो खुदाई करें, जहाँ पर आपको टर्फ बिल्कुल 100% अब ये देखने में भी पता चले ये कॉम्पैक्ट है, जहाँ पर वो कॉम्पैक्ट पोजीशन आ जाए वहाँ से अपनी बुनियाद उठाएं, ताकि ये कि आपकी जो है ये बिल्डिंगों में क्रैक्स वगैरह या बैठने का ख़तरा ख़त्म हो जाए। दूसरा ये है कि बिल्डिंगें जब भी बनाएं इसमें फाउंडेशन कॉलम फ्रेम सिस्टम बनाएं, ताकि ये कि अब एक आम प्रैक्टिस तो ये है कि पत्थरों के जो है वो बुनियादें बना दी जाती हैं, ऊपर कमरे वगैरह बनाए जाते हैं, नीचे जब बुनियाद बैठती है तो क्या होता है कि वो एक पोर्शन जो है वो पत्थर की बुनियाद जो है वो बैठ जाती है और उसी के ऊपर जो दीवार होती है उसमें क्रैक शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नीचे उसको जगह मिली बैठी और वो क्रैक ऊपर तक चला गया। अब वो क्रैक का वो सोल्यूशन बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें ये है आप कॉलम बुनियाद कॉलम फाउंडेशन सिस्टम आप डालें और दूसरा ये कि फर्श के नीचे प्लेन बीम घुमाएं, ताकि यह कि किसी जगह पे अगर आपकी बुनियाद बैठती भी है तो प्लेन बीम डालने का ये आरसीसी कंक्रीट होती है। प्लेन बीम डालने का मकसद ये होता है कि किसी जगह पे आपका 2 फुट 3 फुट का पोर्शन आपका बुनियाद नीचे बैठता है तो बीम क्या करेगा, आपके ऊपर के लोड को इक्वली डिवाइड करेगा। जहाँ पर आपका वो एक इंच बुनियाद बैठती है और एक जगह से क्रैक ऊपर जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वो बैठ भी जाता है तो ऊपर जो बीम आपने डाला होगा उस बीम का लोड इक्वल डिवाइड हो रहा होगा। वो बीम जो है एक लेंटर के तौर पे काम करेगा, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को उठाएगा, उठाने के बाद फिर ये है कि अगर उसकी मूवमेंट आती भी है तो वो इक्वली डिवाइड कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि ये कि आने वाली वीडियो मैं स्टेप वाइज मुख्तलिफ पोर्शन में ये मैं बनाता रहूँगा और आपके कमेंट्स भी देख के जो आपके सवालात हों मैं कोशिश करूँगा ताकि उन आपके सवालात के रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के भेज सकूँ। शुक्रिया।